आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जिससे आप किसी को भी अपने प्यार में तड़पा सकते हैं और उसको अपने कदमों में गिरा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूं, ये मोहब्बत का जलाने वाला तवीज़ है। अमल करते ही महबूब रोता हुआ कदमों में आकर बैठ जाएगा। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। बहुत ही आसान सा अमल है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए और कोई लड़की भी कर सकती है किसी लड़के के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने एक अदद सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर आपने इस तरह का गोल दायरा बना लेना है। फिर उसके दरमियान में भी आपने इस तरह का एक गोल दायरा बना लेना है। तो फिर आपने इसी तरह बिल्कुल इस नक्श को लिखना है और लिख कर ये जो दरमियान में ओ ज़ीरो फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ ओ ज़ीरो के बाद आपने उस अपने महबूब का नाम लिखना है जिसके लिए आपने ये अमल करना है। तो आगे फिर आपने अलहुब ये लिखने के बाद आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना, आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और वो भी आपने इसी तरह गोल दायरे में लिखने हैं। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो आपने इस नक्श को जलाना है। लेकिन इस नक्श को बनाने के लिए आपको पहले इस नक्श की ज़कात भी अदा करनी पड़ेगी। ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह के 101 नक्श बनाने हैं। तो जब आप 101 नक्श बना लें फिर आपने आटा ले लेना है और उसको अच्छी तरह गूंद लेना है, जैसे रोटियां पकाने के लिए गूंदते हैं। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है और वो जो गोलियां हैं हर गोली में आपने एक नक्श रख देना है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने किसी नहर या दरिया के किनारे चले जाना है जिसका पानी चलता हो, उसमें आपने वो सारी गोलियां जो हैं वो फेंक देनी है। तो उसके बाद आपने अपने घर आ जाना है। तो फिर आपने इसी तरह का एक अदद नक्श तैयार करना है। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि रात को किसी भी वक्त आपने इस नक्श को कोई बर्तन ले लेना है, प्लेट वगैरह, और उसमें आपने इसको जला देना है और इसकी जो राख है वो आपने ज़ाया नहीं करनी। उसका आपने क्या करना है कि आपने एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपने इसको बांध देना है। बांध कर फिर आपने कब्रिस्तान जाना है और कब्रिस्तान जाकर आपने क्या करना है कि कब्रिस्तान में कोई साफ़ सुथरी जगह देखकर उस जगह आपने थोड़ा सा गहरा खड्डा खोद के इसको वहाँ दफन कर देना है। बस इतना सा काम है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक एहतियात करनी पड़ेगी कि जब आप इस सारे अमल को दफन करके अपने घर आएँ तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। कोई चाहे आपको आवाज़ें दे लेकिन आपने सीधा अपने घर आ जाना है। तो इस सारे अमल को, इन नक्शों को आपने किस दिन बनाना है वो आप गौर से सुन लीजिएगा कि इस सारे अमल को आपने हफ्ते वाले दिन आपने बनाना है। इसमें टाइम वगैरह की कोई पाबंदी नहीं है। जब आपको टाइम मिले उस वक़्त आप ये सारा अमल कर लें।
تو جب آپ کا یہ سارا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ خود دیکھ لینا کہ محبوب جو ہے وہ کیسے روتا ہوا تڑپتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔